इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ, उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको करेक्शन ऑफ एरर्स इन सेंटेंसेस का 5 पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले पार्ट्स में पहले लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूँ। 81 नंबर है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है कि लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तो यहाँ पे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल ये डिटर्मिनर्स होते हैं। यहाँ पे लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, लेकिन जो थोड़ी सी नॉलेज है वो ख़तरनाक होती है, तो थोड़ी सी तो होनी चाहिए। तो अ लिटिल यूज़ होगा जो सही हो जाएगा। अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। थोड़ी नॉलेज जो होती है, थोड़ा इल्म, वो ख़तरनाक होता है, क्योंकि उससे मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए, वरना वो कोई गलती कर सकता है। और द लिटिल जो है उसकी पॉजिटिव मीनिंग होती है। 82 नंबर है, ये इनकरेक्ट है। आई लिसनड हिम से दैट ही वॉज इल। मैंने उसकी बात सुन ली, उसने कहा कि वो बीमार था। तो यहाँ पे भी अगर दूर से कोई सुन ले, या सपोज़ थोड़ा दूरी से हो जो सुन ना रहा हो, तो हम कहते हैं आर यू हियरिंग मी, तो हम लफ्ज़ हियर यूज़ करते हैं। लिसन जो होता है वो इरादतन और करीब से सुना जाता है, तो यहाँ पे लिसन गलत होगा, यहाँ पे होगा हर्ड। करेक्ट है, आई हर्ड हिम से दैट ही वॉज इल। मैंने उसकी बात सुनी कि उसने कहा कि वो बीमार था। 83 नंबर इनकरेक्ट है। प्लीज़ हियर हिम व्हाट ही सेज। मेहरबानी करके उसको सुनो वो क्या कहता है। तो जाहिर है वो करीब जाके उसको सुनेगा, तो यहाँ पे ध्यान देकर करीब से सुनने के लिए लिसन यूज़ होता है। प्लीज़ लिसन टू हिम व्हाट ही सेज, ये सही हो जाएगा, उसे सुनो कि वो क्या कहता है। उसके बाद नंबर 84 ये इनकरेक्ट है। आई थिंक आई हैव लिसनड दिस बिफोर। मैं समझता हूँ ये मैंने पहले भी सुना है। तो यहाँ पे पहले सुना है और मतलब मुझे लगता है, तो यहाँ पे भी फासला है, तो हम हियर यूज़ करेंगे, हर्ड यूज़ करेंगे, लिसन नहीं। करेक्ट होगा आई थिंक आई हैव हर्ड दिस बिफोर। मुझे लगता है ये मैंने पहले भी सुना है, पहले सुना है। 85 है, इनकरेक्ट है। ही डेयर नॉट से अ वर्ड, यानी उसे एक लफ्ज़ कहने की भी जुर्रत नहीं है, तो इसका मतलब जुर्रत नहीं रखता। तो करेक्ट क्या होगा, यानी यहाँ पे टू जो है वो इजाफी है, ये गलत है, यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए। ये डेयर जो है वो मॉडल वर्ब है, उसके बाद इवन फ़कत नॉट लगाने से नेगेटिव हो जाता है। ये करेक्ट है। ही डेयर नॉट से अ वर्ड, उसे एक लफ्ज़ कहने की भी जुर्रत नहीं है। तो यहाँ पे हम इसका नेगेटिव और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ही डज़ नॉट डेयर टू से अ वर्ड, तो उसमें टू लगेगा, फिर सही हो गया। 86 इनकरेक्ट है। यू शुड अटेंड योर टास्क। यहाँ पे अटेंड जो है वो ध्यान देने के लिए यूज़ किया गया है, तो ध्यान जब देने के लिए हम यूज़ करेंगे तो अटेंड के साथ टू प्रेपोजिशन होना चाहिए। यू शुड अटेंड टू योर टास्क, आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पे टू होना चाहिए। 87 है, इनकरेक्ट है। द ज्यूरी हैव डिसाइडेड 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट, यानी जजेस का जो पैनल है उसने फैसला किया है 1 महीने की सज़ा का। तो यहाँ पे जब ज्यूरी का ओपिनियन एक है, फैसला एक है, वो यूनानिमस हैं, तो हम वर्ब जो सिंगुलर यूज़ करेंगे। द ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट, यानी इन सब ने मिलकर वो फैसला किया है, तो एक ही फैसला हुआ ज्यूरी का। ज्यूरी को एज ए कलेक्टिव नाउन हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ज्यूरी डिवाइडेड है अपने ओपिनियन में, अपने फैसले में, तो हम हैव यूज़ करेंगे। यानी ये ज्यूरी या सपोज़ कमेटी है या स्टाफ है या पुलिस है, तो इस तरह के जो भी नाउन्स हैं उनके सिंगुलर्स भी होते हैं, प्लूरल्स भी होते हैं, सेम होते हैं। तो इस वजह से हम इनमें देखेंगे कभी कोई ऐसा वर्ड जो डिवाइड करता हो इनको, या वो डिफरेंस बताता हो, उनकी आपस में डिफरेंस उनका कोई है, तो फिर हम वर्ब प्लूरल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सही क्या होगा, द ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट। 88 है, इनकरेक्ट है। पुलिस इज़ डिप्लॉयड एट डिफरेंट प्लेसेस, यानी पुलिस जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर तैनात है, तो यहाँ पे तैनात की गई है, तो यहाँ पे इज़ नहीं होगा, डिफरेंट है, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट पुलिस वाले होंगे, तो यहाँ पे ये प्लूरल सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे हम वर्ब जो है वो इज़ नहीं आर यूज़ करेंगे। पुलिस आर डिप्लॉयड एट डिफरेंट प्लेसेस, तो यहाँ पे आर यूज़ हुआ, तो ये करेक्ट हो गया। 89 है, इनकरेक्ट है। विच प्लेस यू लाइक बेस्ट, यहाँ पे क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है वर्ड, वो हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। विच प्लेस डू यू लाइक बेस्ट, ये करेक्ट हो जाएगा जब हमने डू यूज़ किया। उसके बाद 90 है, इनकरेक्ट है। ही एंड माई सेल्फ वेंट टू सी द साइट, यानी वो और मैं खुद, हम वहाँ वो मंज़र यानी वो जगह देखने गए। तो यहाँ पे माई सेल्फ फ़कत सही नहीं है,
करेक्ट क्या होगा? ही एंड आई वेंट टू सी द साइट, वो और मैं हम वो जगह देखने गए। लेकिन अगर हम लिखेंगे ही एंड आई माई सेल्फ वेंट टू सी द साइट तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ़कत माई सेल्फ सही नहीं है। 91 है, इनकरेक्ट है। आई हैव सीन हिम येस्टरडे, यहाँ पे देखें ये करीब माजी की बात हो रही है तो हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो होगा आई सॉ हिम येस्टरडे। लेकिन अगर मौजूदा हो सपोज टेंस उसमें परफेक्ट, फिर हम कहेंगे आई हैव सीन हिम टुडे। अगर येस्टरडे ना होता टुडे होता तो हम ये करेक्ट कर लेते, मतलब ये करेक्ट मानते। लेकिन अभी ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट इस तरह से होगा आई सॉ हिम येस्टरडे, मैंने उसे कल देखा। 92 है, ये इनकरेक्ट है। वी हैड गॉन ऑन पिकनिक लास्ट वीकेंड, यहाँ पे भी सिंपल पास्ट वाला सेंस है, यानी ये करीब का माजी है तो हम इसमें पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। करेक्ट होगा वी वेंट ऑन पिकनिक लास्ट वीकेंड, हम गुज़श्ता वीकेंड को पिकनिक पे गए। उसके बाद 93 है, इनकरेक्ट है। थाउजेंड्स ऑफ शिप्स वर ड्राउंड, हज़ारों जहाज़ जो है वो डबोए गए। तो यहाँ पे जो जहाज़ों के डूबने के लिए ड्राउन नहीं होता, ये बेजान चीज़ के लिए सिंक होता है और जानदार के लिए ड्राउन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? थाउजेंड्स ऑफ शिप्स वर संक, सिंक फर्स्ट फॉर्म है, सैंक सेकंड फॉर्म है और संक थर्ड फॉर्म है। और ये पैसिव वॉइस में लिखा है कि शिप्स वर संक, यानी वो डबोए गए, जहाज़ जो है वो डबोए गए, कश्तियाँ डबोई गई। अच्छा, उसके बाद जहाज़ डबोए गए। 94 है, इनकरेक्ट है। माई ऑल फ्रेंड्स विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, तो यहाँ पे माई ऑल फ्रेंड्स ये तरतीब सही नहीं है, ऑर्डर सही नहीं है। इसको किस तरह हम करेक्ट कर सकते हैं? ऑल माई फ्रेंड्स विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, ये सही हो जाएगा। 95 है, इनकरेक्ट है। ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ये गलत है। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे हिमसेल्फ होना चाहिए, क्योंकि अवेल लफ्ज़ की मीनिंग होती है ब्रिंग। अगर ही अवेल द अपॉर्चुनिटी और अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यानी अवेल मीन्स ही ब्रॉड द अपॉर्चुनिटी, वो मौका लाया, लेकिन ऐसा नहीं है, उसने मौके से फ़ायदा उठाया, वो इस्तेफ़ादा हुआ। तो ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उसने खुद उसका फ़ायदा उठाया मौके का, तो ये सही हो जाएगा। 96 है, इनकरेक्ट है। वी डिस्कस्ड अबाउट द करंट सिचुएशन, यहाँ पे अबाउट इजाफी है, ये इसको गलत कर देता है, तो हम क्या लिखेंगे? वी डिस्कस्ड द करंट सिचुएशन, हमने मौजूदा सूरत हाल पे मुबाहिसा किया या गुफ्तगू की, बहस की। 97 है, इनकरेक्ट है। नो सुनर ही सॉ द टाइगर व्हेन ही रैन अवे, तो यहाँ पे नो सुनर के बाद ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो कि ये पेयर्स में आते हैं, और नो सुनर के बाद वैन कंजंक्शन नहीं होता, दैन होता है। तो करेक्ट होगा नो सुनर डिड ही सी द टाइगर देन ही रैन अवे। रैन हमने लिखा क्योंकि यहाँ पे भी पहले क्लॉज में सेकंड सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे भी सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये करेक्ट है। 98 है, इनकरेक्ट है। ही इज़ अकस्टम्ड टू टॉक इल ऑफ अदर्स इन एब्सेंस, ये गलत है। सही क्या होगा? ही इज़ अकस्टम्ड टू टॉकिंग इल ऑफ अदर्स इन देयर एब्सेंस, तो यहाँ पे अकस्टम्ड टू टॉकिंग होगा, क्योंकि अकस्टम जो वर्ब है उसके साथ टू अटैच्ड होता है। इसी तरह से जैसे हम लिखते हैं लुक फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग, लुक फॉरवर्ड टू सेइंग यू, तो इस तरह से सपोज कमिटेड टू डूइंग समथिंग, तो इस तरह के जो वर्ब्स हैं उनके साथ टू अटैच्ड होता है, और आगे हम आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो कभी गड़बड़ हो जाती है, वो परफेक्ट सेंस देने लगता है। तो इस तरह से ये इसका मतलब है ही इज़ अकस्टम्ड टू टॉकिंग इल ऑफ अदर्स इन देयर एब्सेंस, यहाँ पे देयर भी नहीं था तो हमने यहाँ पे देयर दे दिया है, तो करेक्ट हो गया। यानी वो औरों की गैर मौजूदगी में उनके ख़िलाफ़ बातें करने का आदी है, यानी उनकी बुराइयां करने का आदी है। ऐसे जैसे ही इज़ हैबिचुअल ऑफ समथिंग, हैबिचुअल ऑफ टॉकिंग इल ऑफ अदर्स, और सपोज ही इज़ यूज्ड टू टॉकिंग इल ऑफ अदर्स, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स करेक्ट हो जाएंगे। 99 है, इनकरेक्ट है। दे कुड नॉट हेल्प लाफ व्हेन आई टोल्ड देम अ जोक, तो सपोज हेल्प लाफ हो या हेल्प टू लाफ हो तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे हेल्प लाफिंग होगा। दे कुड नॉट हेल्प लाफिंग व्हेन आई टोल्ड देम अ जोक, तो वो हंसी को कंट्रोल नहीं कर सके, रोक नहीं सके जब मैंने उनको एक मज़ाहिका खेज़ बात बताई, एक लतीफ़ा बताया, सुनाया।
तो इस तरह से ये सही हो जाएगा। could not help laughing, could not stop laughing, could not control laughing। 100 है, इनकरेक्ट है। 15 days आर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है इसके साथ वर्ब को एग्री करना चाहिए, यानी 15 days इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सही हो जाएगा। 15 days इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह से जैसे 15 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग वॉक, तो वो लॉन्ग वॉक की बात हो रही है, तो लॉन्ग वॉक से वर्ब को एग्री करना चाहिए। तो यहाँ पे ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके साथ वर्ब एग्री करेगा और ये इज़ होगा। आई थिंक दीज sentences आर यूजफुल टू यू। If you find them useful, like this video, subscribe my channel and do comment in the comment section to let me know about this, and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.